ये क्या है भाई? आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लेके आ गया मैं। अरे भाई ये लोहा नहीं है जो इसको बताऊंगा कि कबाड़ में बेच दो, 20 रुपये किलो मिल रहा है और जाके सब पकौड़ी वगैरह मिठाई मिलता है वो खरीद के खा जाओ। बताऊंगा बड़े काम की चीज़ है जो आपके यहाँ बिजली आती है ना, इसी की बदौलत आती है। चलिए बताता हूँ ये क्या है। मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसको मैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक ट्रांसफार्मर है। ये एक छोटा है, आप लोग अपने देखे होंगे स्कूल वगैरह के आसपास या फिर गांव में बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है। काम इसका भी वही है, लेकिन थोड़ा सा वो बड़े साइज में होता है, ये छोटे साइज में होता है। तो सबसे पहले देखेंगे आप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक जो हमारी करंट है उसको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलने का काम करती है, या फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदलने का काम करती है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्षमता की सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए जो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलेगी या फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदलने का काम करती है। और जब आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो इस टाइप से लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत को बिना फ्रीक्वेंसी और पावर को चेंज किए उसके वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर में होती है दो वाइंडिंग। पहली वाली जो वाइंडिंग होती है उसको प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, और जो दूसरी वाली वाइंडिंग होती है उसको कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग में हमेशा जो भी हम लोग सप्लाई देंगे वो हमेशा एसी सप्लाई होती है। एसी सप्लाई यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अगर आप इसमें डीसी सप्लाई दे देंगे तो भैया जल्द खत्म हो जाएगा। तो क्या कहेंगे कि भैया ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कि हमेशा एसी सप्लाई पे काम करती है। तो ये सिंगल फेज जो भी आपके एसी है वो एसी सप्लाई आप इधर से देंगे और इधर से क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे। मान लीजिए आपको वोल्टेज को बढ़ाना है तो ट्रांसफार्मर भी दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप स्टेप डाउन। तो उसको बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ जो बेसिक चीज है उसको देख लेते हैं। पहले ये जो हम लोगों का होता है इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है, ये फर्स्ट वाली, ये सेकेंड वाली सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। अब प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, और जो दूसरी है उसमें क्या करते हैं? लोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो ये देख रहे होंगे आप लोग, मैंने लिखा है कोर। इसमें कोर ई टाइप का हो सकता है या इस टाइप का हो सकता है या एल टाइप का हो सकता है। क्या करते हैं हम लोग? इस टाइप की पत्तियों को लेकर के ऐसे दबा के एकदम चपका के बाद, जैसे आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में, ये देखिए ट्रांसफार्मर है ना, ये आप लोग के यहाँ स्टेबलाइजर वगैरह होता हो तो उसमें ट्रांसफार्मर निकाल के लाया हूँ, पता नहीं था उधर से बड़ा हुआ देखा तो भाई कुछ बताता हूँ। इसमें देख रहे हैं आप, ये जो पत्ती आपको दिख रही है ये इस टाइप की पत्ती है, इस टाइप की भी हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है। क्या किया गया? बहुत सारी पत्तियों को लेकर के, ये देख रहे हैं नट बोल्ट वगैरह है इसमें, इसी के थ्रू उसको कस दिया गया बहुत सारी पत्तियों को, और कस करके जो बीच में आप गैप देख रहे हैं ये, इसी में ये देख रहे हैं कॉपर का तार है, कॉपर के तार की बाइंडिंग कर दी गई है। क्या कर दी गई है? कॉपर के वायर की बाइंडिंग कर दी गई है, और इसमें से इतने सारे तार निकाल दिए गए हैं जिसमें से आपको सप्लाई के भी तार दिखेंगे और लोड के भी तार दिखेंगे। तो ये क्या करते हैं? अभी मेरे पास जो है ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है? ये कोर है और इसमें ये बाइंडिंग की गई है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जब ये आप लोग देखेंगे आपके पास जो घर के आसपास लगा होता है बड़ा ट्रांसफार्मर, अब लोग देखेंगे कि मैं इतना छोटा ट्रांसफार्मर लेकर आया हूँ और मैंने ने तो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर देखा है। तो चीज आपकी वही होती है, जो मैं आपको लेकर आया हूँ ये छोटा है, वो ट्रांसफार्मर बड़ा होता है, उसके बारे में बताता हूँ। तो उसको देखने से पहले देख लेते हैं पहले हम लोग इसमें क्या क्या लॉसेस होते हैं। इसमें जो हम लोग कॉपर का तार यूज करते हैं कॉपर लॉस होता है। आयरन वगैरह जो ये बना हुआ है आयरन का बना होता है, या फिर सिलिकॉन स्टील का भी बना होता है। बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं सिलिकॉन स्टील का इससे बेहतर होता है, इसलिए सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। या फिर जो छोटे हैं, जैसे मेरे पास ये छोटा वाला है, इसमें हम लोग आयरन का यूज कर देते हैं। उसके बाद ईडी करंट लॉस होता है इसमें, और उसके बाद हिस्टैरिसीस लॉस होता है। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं।
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भैया लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलना पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलना पड़ता है। तो वोल्टेज की चेंज करने के हिसाब से मेरे पास दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। वो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप यानी कि जो कि हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है किसको, लो वोल्टेज को, उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करे उसको क्या कहते हैं, स्टेप अप। जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे उसको क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम लोग है, इसमें होता है कि जो हमारी वाइंडिंग है, ये मान लीजिए हम लोग का ट्रांसफार्मर कोर है, ठीक है, और इसमें हम लोग करते हैं वाइंडिंग। ये हो गई हम लोगों की वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, जैसे पहले बताया क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई को कनेक्ट करते हैं हम लोग, इसमें एसी सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रहे कभी भी ट्रांसफार्मर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो सप्लाई कैसी होती है, हमेशा एसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। अब इधर से हमारी है सेकेंडरी सप्लाई जिसमें से हम लोग लोड को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कुछ मुख्य बातें हैं जिसको आप लोग नोट करेंगे। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, सबसे पहले कि जो भी हम लोग सप्लाई देते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप का मतलब क्या है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग क्या देते हैं, लो वोल्टेज, और सेकेंडरी में क्या लेते हैं, हाई वोल्टेज। ठीक है, अब उसके बाद एक बात ये भी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है हम लोगों का, उसमें प्राइमरी वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग है, किसमें वाइंडिंग की संख्या ज्यादा होती है, प्राइमरी में वाइंडिंग की संख्या ज्यादा होगी कि सेकेंडरी में वाइंडिंग की संख्या ज्यादा होगी। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे जब हम लो से हाई में बदल रहे हैं, लो यानी कि कम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जो होती है उसमें क्या करते हैं, कम जो इसके वाइंडिंग है कम टर्न होते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें हम क्या करना है, लो से हाई में बदलना है। हाई का मतलब क्या, ज्यादा। तो इसमें इसकी जो वाइंडिंग है आप लोग देख रहे होंगे, इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा टर्न होते हैं, किसमें, सेकेंडरी में। ठीक है, आप लोग समझ गए स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। अब चलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, वह ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है उसे क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। चलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाते हैं और आपको बताते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिस तरीके से स्टेप अप ट्रांसफार्मर था उसी टाइप का सेकेंड जो हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें भी सेम उसी टाइप का होता है। ये हम लोगों का हो गया क्या है, कोर है, इसमें भी दो वाइंडिंग होगी अपनी, एक वाइंडिंग इधर से, जो मैं ये वाइंडिंग कर रहा हूं उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग। जो ये वाली वाइंडिंग है इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, एसी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं, और दूसरी वाइंडिंग से क्या करते हैं हम लोग, लोड को कनेक्ट करते हैं। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं उसको ध्यान में रखना है। कभी भी आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि कभी भी हम लोग ट्रांसफार्मर किस सप्लाई पे चलाएंगे, एसी सप्लाई पे चलाएंगे। डीसी सप्लाई पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, एसी सप्लाई पे इसको कनेक्ट करते हैं। अब हम लोग का ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप डाउन, तो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को किसमें बदलेगा, लो वोल्टेज में। ठीक है, अब इसमें ये भी क्वेश्चन आते हैं भाई प्राइमरी वाइंडिंग में कितना टर्न होता है, सेकेंडरी में कितना टर्न होता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग में कितना होंगे, टर्न की संख्या क्या होगी, टर्न की संख्या ज्यादा होती है, किसमें, प्राइमरी में।
और टर्न की संख्या कौन किस में होती है? सेकेंडरी में। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का हो गया ये। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसकी जरूरत कब पड़ती है। जो आपके आसपास लगा हुआ ट्रांसफार्मर होगा, वो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। पता है कैसे? जो आपके यहाँ खंबे पे पोल माउंटेड सब स्टेशन, पोल माउंटेड यानी कि जैसे कि पोल होता है ऐसे, 2 पोल है आपके यहाँ, और उसके बाद ऐसा होता है, इसके ऊपर एक ट्रांसफार्मर रखा गया होता है। ये ट्रांसफार्मर आपके आसपास होता है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि यह 11 kV वोल्टेज को किसमें बदलता है? 220 वोल्टेज या फिर 440 वोल्टेज बदलने का काम करता है। 11,000 से बदल रहे हैं किसमें? 440 में। तो क्या हो रहा है? अधिक से कम, यानी कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और एक ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ किया जाता है? तो वो एक स्थान है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस स्थान पर हम लोग बस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। हमारे भारत में 11 kV यानी कि 11 kV स्टैंडर्ड है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, और जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इससे ज्यादा जो वोल्टेज मान लीजिए उनके यहाँ 33 kV भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का स्टैंडर्ड क्या है? 11 kV स्टैंडर्ड पे हम लोग अपना जो जनरेशन है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, जैसे मान लीजिए हाइड्रो पावर प्लांट से है, थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं? 11 kV जनरेट करते हैं और वहां पर क्या लगाते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उसके बाद वोल्टेज को क्या करते हैं? हाई करते हैं, और उसके बाद आसपास सभी एरिया में क्या करते हैं? ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट बच गया आपका तो कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को कंप्लीट किया जाए और आपका कोई भी डाउट ना बचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।